बच्चों पिछला लेक्चर में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो था ना उसका साइन देखे थे, कब पॉजिटिव होगा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन और कब नेगेटिव होगा, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए थे। आज के लेक्चर में कुछ क्वेश्चन देखते हैं, उसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड देखे थे। लिखित क्वेश्चन। सॉल्व कीजिए थे इसको जो है 0 के इक्वल पुट करते हैं। एक बार लेते हैं x इज लेस देन -2। -2 से जब ये छोटा लेंगे तो क्या होगा? -2 से छोटा जब ये लेंगे तो क्या होगा? 5 लेते हैं, -5 लेते हैं, ये क्या आएगा? निगेटिव। और माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? प्लस हो जाएगा। अब देखिए इसमें ये x और ये x क्या होगा? 2x हो जाएगा। अब देखते हैं इसमें एक तो d का देखते हैं क्या होता है। b स्क्वायर माइनस 4ac, 4 का स्क्वायर माइनस 4। यहाँ से मेरा क्या आ गया? d जो आ गया वो क्या आ गया? निगेटिव आ गया। d जो आ गया वो निगेटिव आ गया। ये पॉजिटिव है और d निगेटिव है तो फंक्शन क्या होगा? फंक्शन पॉजिटिव होगा। ये पॉजिटिव है और d निगेटिव है। ये पॉजिटिव है और d निगेटिव है तो फंक्शन क्या होगा? पॉजिटिव। ये देखे थे ना, देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब था तो उसमें देखे थे यही देखे थे ना, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को एक्सपेंड किए थे तो ये आया था। ये तो कांस्टेंट है, ये पॉजिटिव ही है, किसी भी नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है, ये भी पॉजिटिव ही है। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का साइन जो है ना ए पे डिपेंड करता है और डी पे डिपेंड करता है। ये तो पॉजिटिव है और डी निगेटिव है तो ये भी पॉजिटिव आ गया। ठीक है, तो ओवरऑल क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ से क्या आ गया? यहाँ से पॉजिटिव आ गया। हमको चाहिए भी क्या? पॉजिटिव। तो एक्स का जो है क्या होगा? ऑल रियल वैल्यू होगा। x बिलोंग्स टू -∞ से +∞ कुछ भी, लेकिन यहाँ रेंज क्या कर रहा है ये? लेकिन केस कौन सा ले रहा है? -∞ से 2 तक। तो यहाँ पे क्या होगा? यही होगा आंसर, ये वाला पार्ट नहीं होगा। अब सेकंड केस जो है इसका, सेकंड केस हम क्या ले रहे हैं इसमें? x का वैल्यू या तो -2 होगा या फिर -2 से ज़्यादा होगा। -2 से ज़्यादा लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। ये x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, जब ये इससे ज़्यादा लेंगे तो ये वाला पोर्शन जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखते हैं। -2 प्लस इससे क्या हो गया? कैंसिल हो गया। देखिए तो क्या आ गया यहाँ से? एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2 तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा? एक्स इज लेस देन -√2 और एक्स इज ग्रेटर देन √2। यही होता है ना, मॉडुलस जब पढ़े थे तो उसमें देखे थे इसका। अब देखिए इसी का क्या करते हैं ग्राफ। एक तो ये हो गया, फाइनल आंसर पे चलते हैं। इस पे देखिए क्या होगा। इधर हो जाएगा 2 √2 हो जाएगा, यहाँ -√2 हो जाएगा, यहाँ पे -2 होगा। हम क्या लिए थे? एक्स का वैल्यू या तो ये लिए थे या फिर इससे ज़्यादा लिए थे। ठीक है, और क्या लिए थे? एक्स का वैल्यू क्या होगा? इससे छोटा होगा। किससे छोटा? ये √2 से में -√2 से छोटा होगा, यहाँ पे +√2 से ज़्यादा होगा। और फिर यहाँ पे x जो है वो क्या होगा? माइनस इन यहाँ जो पिछले केस में देखे थे x जो है वो -∞ से लेकर के
कहाँ तक होगा, 2 तक होगा। तो कोई भी कॉमन है नहीं है। अब इसका जो लिखेंगे आंसर तो वो कैसे होगा देखिए। तो एक्स कहाँ कहाँ बिलोंग्स करेगा, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनेटिव से -2, माइनस इन्फिनेटिव से -2, यही है ना आंसर, माइनस इन्फिनेटिव से -2। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं इक्वल भी है। ठीक, तो ये वाला देखिए न, जब ये इसमें क्या करेंगे, -2 जब इसमें देते हैं तो क्या होता है, -2 जब देते हैं ये वाला पर्सन हो जाएगा 0, -2 दिए तो यहाँ हो गया 4 हो जाएगा नहीं ये, यहाँ -2 दिए यानी 2, -2 यहाँ दिए तो ये हो गया 0, तो ये सेक्शन हट गया, यहाँ दिए -2 और यहाँ -2 का स्क्वायर 4, यानी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। और देखिए यूनियन क्या हो जाएगा, ये वाला सेक्शन हो जाएगा -2 से -√2 और यूनियन √2 से प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, यही हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, आंसर यही है। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, अगला क्वेश्चन है यही है ना, सॉल्व करिए तो इसको। सॉल्व करिए इसको। तो ये क्या है, मॉड एक्स है लेस देन किसी भी नंबर से, तो क्या होगा, एक्स का जो वैल्यू होगा, यही क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए। तो एक्स का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, ये जो होगा -√6 से -√6 से ज़्यादा होगा और +√6 से कम होगा, यही होगा ना। यहाँ पे देखते हैं x+1 जो है ये क्या होगा, -√2 से बड़ा होगा और +√2 से क्या होगा, छोटा होगा, यही ना होगा। अरे स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, स्क्वायर नहीं है, इसी कारण यहाँ पे क्या करेंगे, रूट नहीं होगा यहाँ पे रूट नहीं है, यहाँ पे रूट नहीं होगा। ठीक है, अब लगाइए। बताइए तो क्या होगा इसका। ये सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी है ना। अब ये डबल इनइक्वालिटी है, -x इज लेस देन x² - 5x। यही हो गया ना। अब देखिए इसी को सॉल्व कीजिए। तो ये माइनस में था, उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में आ जाएगा। x² - 5x + 6 इज ग्रेटर देन 0। सॉरी, ठीक है, देखिए इसी करते हैं, x² - 5x और ये क्या था, -6 लेस देन 0। ठीक है, अब ये क्या था, इधर प्लस में था, इसको देखिए ये क्या है इधर। ठीक है, ये इधर क्या था, प्लस में था, तो उधर जगह तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में था, इधर जगह माइनस में है, इधर जगह तो क्या होगा, प्लस में, यानी 3 ग्रेटर देन 0। ये हो गया। और ये क्या होगा, देखिए इधर ये प्लस में था, उधर जगह तो क्या आ जाएगा, -x इज लेस देन 1। सॉल्व कीजिए इसी को। ये ऊपर वाला के देखते हैं, इसमें तो ये पॉजिटिव है, अब इसका d का वैल्यू निकालते हैं। यानी d का वैल्यू क्या आ गया, 1, जो क्या पॉजिटिव आ गया। ठीक है, d अगर पॉजिटिव है, इसका 2 रूट होगा, एक रूट अल्फा होगा, एक रूट बीटा होगा, एक रूट अल्फा होगा और एक रूट बीटा होगा।
तो क्या होगा, कीजिए ना, एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए नहीं यहाँ पे क्या होगा, माइनस प्लस माइनस 1/2 ए का वैल्यू। तब यहाँ करेंगे तो एक एक्स का एक वैल्यू क्या आ जाएगा, अगर यही लेते हैं सिर्फ तो 3 आ जाएगा और एक 2 आ जाएगा। जब यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो एक ये हो जाएगा और एक ये हो गया। एक्स का एक वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्स का एक वैल्यू आ जाएगा 5 और एक्स का एक वैल्यू आ जाएगा 3। अब इसमें देखते हैं, यानी यही देखिए ना, तो एक्स माइनस 3 और एक्स माइनस 2 यही ना आ जाएगा इसका फैक्टर, इससे गुना कीजिए। एक्स स्क्वायर इससे किए 3x, एक्स स्क्वायर और माइनस 2x इससे किए 3x और माइनस माइनस प्लस 6 आ गया नहीं, यही। अब इसका फैक्टराइज करते हैं, देखिए क्या होगा, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस फिर एक्स अब माइनस 2x, ठीक है, इधर माइनस 6 था, एक्स इज माइनस 3, एक्स इज ग्रेटर देन एक्स इज लेस देन 1। अब इसी करेंगे तो क्या होगा, देखिए तो इसमें से कॉमन लेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, देखिए तो ये इसमें से अगर हम कॉमन लेंगे तो एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, एक्स माइनस 3। इधर से हम क्या लेंगे कॉमन, इधर से हम क्या लेंगे कॉमन, इसमें से अगर हम लेते हैं, इसमें से भी अगर हम कॉमन लेते हैं क्या लेते हैं, माइनस अगर लेते हैं 3 कॉमन लेते हैं, अरे देखिए ना, इसमें से कॉमन लेंगे तो एक्स कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, एक्स माइनस 3 या इधर माइनस 2 ले लिए तो क्या आ गया, एक्स प्लस 3। यानी ये दोनों साइन क्या होना चाहिए, ये साइन और ये साइन सेम होना चाहिए, ठीक है। तो गलती कहाँ की है, इसका जो किए हैं यहाँ देखिए ना, 3 और इसको ऐड करेंगे तो ये तो आ जाएगा, इसको लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3, रुक जाइए, यहाँ से x का 2 वैल्यू आएगा, इसका देखिए x का यहाँ से जो वैल्यू आएगा क्या आएगा, x बराबर क्या आएगा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये कितना है 6, ये कितना हो गया 2, तो क्या आ जाएगा 5 प्लस माइनस, ये करेंगे तो कितना होगा, माइनस था ना, माइनस 6 ना, तो ये कितना होगा प्लस, और ये रूट के अंदर क्या आ जाएगा, देखिए ना, प्लस माइनस रूट के अंदर 49, ये 24 है, अरे 25 और 24 ये कितना हो जाएगा 9 और 4, ये हो गया ना, अपन 2 करेंगे, ठीक है। अब ये कितना आ जाएगा 7, यानी क्या 5 प्लस 7, देखिए एक्स यहाँ क्या आ जाएगा 5 प्लस माइनस भी था ना, 5 प्लस माइनस 7/2, तो यहाँ से एक वैल्यू क्या आ जाएगा 6 और एक वैल्यू क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा ना, बताइए ना, एक वैल्यू 6 आ जाएगा और एक वैल्यू तो -1 आ जाएगा, ठीक है। एक्स का एक वैल्यू 6 और एक्स का एक वैल्यू -1, यानी एक्स का एक वैल्यू ये आ गया ना, देखिए इसमें अब इस पे अब लगाते हैं तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, एक्स इज लेस देन मिनिमम, एक्स जो होगा वो 2 से छोटा होगा और एक्स जो होगा वो 3 से बड़ा होगा। इसमें जो एक्स होगा -1 से लेकर के और 6, एक्स जो होगा वो -3 और एक्स जो होगा वो एक्स इज लेस देन 1, यही ना होगा, यही है आंसर क्या। हम देखिए ना, इसका जो है ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं।
प्लस इन्फिनिटी में इधर होगा माइनस इन्फिनिटी। क्या है सबसे बड़ा 6, 6 के बड़ा के बाद क्या है 3, 3 के बाद क्या है 2, इसके बाद 1 और फिर -1, यही है ना। 2 3 6 -1 -1 1 हो गया। x का वैल्यू क्या है 2 से छोटा है, 2 से छोटा है। x का वैल्यू क्या है 3 है या फिर 3 से बड़ा है। x का वैल्यू -1 से लेकर के 6 तक। x का वैल्यू -3 से, x का वैल्यू -3 से यहाँ पे देते हैं -3। x का वैल्यू -3 से छोटा इधर है। x का वैल्यू 1 से छोटा। तो कौन ऐसा चीज़ है जो सब में है, कौन ऐसा चीज़ है जो सब में है बताइए। ये तो 1 2 3 4, 1 से छोटा, 1 से छोटा आ गया, -3 से छोटा, -3 से छोटा, -3 से छोटा। x का वैल्यू जो है -3 से छोटा, यानी ये वाला सेक्शन आ रहा है दोनों में, ठीक है, इसके बीच का। तो x बिलोंग्स टू क्या होगा -1 से 1, यही आंसर में भी है। लिखिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सॉल्व कीजिए। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, बोलिए ना। लेस देन, इज लेस देन 0, ठीक है। क्या मानते हैं, एक्स स्क्वायर को हम वाई मान लेते हैं। क्या होगा वाई का स्क्वायर -5y + 4 इज लेस देन 0, आ गया ना। अब देखिए इसका d निकालते हैं। क्या होगा b² - 4ac, आ गया ना ये। तो इसको करेंगे तो कितना जगह 9 आया ना, ठीक है। d का वैल्यू कितना आ गया 9, जो कि क्या है पॉजिटिव है। तो इसका 2 रूट आएगा, एक रूट अल्फा आएगा, एक रूट बीटा आएगा, एक रूट अल्फा आएगा और एक रूट बीटा आएगा। माइनस, देखिए ना इसका करते हैं फैक्टर, एक रूट अल्फा आएगा, एक रूट बीटा आएगा। इसको करेंगे तो क्या आएगा 4y + 4y - y + 2। इसका 2 ठो रूट आएगा, इसमें से y कॉमन लेते हैं। y अगर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा y -4, यहाँ 4 है, इसमें से -1 कॉमन ले लीजिए, क्या बचा y - 4। ये क्या होगा y - 1 और y - 4, यही हुआ ना, बोलिए ना। यानी एक रूट इसका क्या आएगा 1 आएगा, एक रूट क्या आएगा 4 आएगा, यही आएगा ना। एक रूट 1 आएगा, एक रूट क्या आएगा 4 आएगा। और नहीं तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अभी जो पुराना वाला जो देखे हैं, इसका क्या करेंगे, y का वैल्यू जो होगा y इज लेस देन मिनिमम a, b, और y इज, और यही ना होगा। अब y का वैल्यू, y किसको माने हैं y किसको माने, x² को माने हैं ना, यही है। अब आ गया क्या डबल इनइक्वालिटी। इसको क्या लिख सकते हैं, x² इज ग्रेटर देन 1
और एक्स स्क्वायर इज लेस देन 4। अब इसको क्या लिख सकते हैं, मॉड एक्स लिख सकते हैं, दोनों तरफ रूट दे करके क्या लिखेंगे, मॉड एक्स का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, लेस देन -1, और एक्स का जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन 1। और इसमें जो एक्स का वैल्यू होगा वो क्या होगा, -2 और 2। आंसर क्या है इसका, एक्स इज लेस देन -1, यही है आंसर। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3, यही है ना, क्या 5, यही है। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और इधर क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 3x और ग्रेटर देन इक्वल टू 5 था। सॉरी, इसको जो है इसको कुछ मान लेते हैं, y मान लेते हैं इसको, y प्लस 1 हाँ y माइनस 1, ठीक है। अब ये आ गया, अब इसको क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, करिए तो, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वाई -1 माइनस, देखिए यहाँ पे देखिए 3 है, 3 है यहाँ पे, यहाँ 3 होगा, यहाँ पे क्या है 3 है, इससे देखिए इसको मल्टीप्लाई किए वाई स्क्वायर, ठीक है, इससे की इससे इसको मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर, और इससे क्या किए इसको मल्टीप्लाई किए, तो यहाँ क्या होगा 3y, इससे इसको किए वाई स्क्वायर, इसी से फिर किए से 3y, और फिर इससे किए तो कितना आ गया y, इससे किए तो कितना आ गया -3, और ये है ना। अब देखिए ना, वाई स्क्वायर इसको इधर लाते हैं 3y, ये तो कितना आ जाएगा -2y, ये प्लस में था तो इधर माइनस में था, इधर आगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए तो, अब इसका करेंगे तो क्या आएगा, देखिए तो, इसका करेंगे 4y स्क्वायर, और देखिए तो प्लस 4y माइनस, देखिए माइनस, यहाँ देते हैं प्लस 2y देते हैं -8, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, देखिए तो, देखिए तो, इसको करेंगे तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यही आ जाएगा ना, ठीक है। अब इसमें से कॉमन लेते हैं, देखिए y को कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा, y -4, इसमें से क्या करेंगे 2 को कॉमन निकालेंगे, क्या आ जाएगा, 2 को जब कॉमन निकालेंगे तो y -4 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए तो इससे करेंगे तो क्या आएगा, y प्लस 2 और y -4 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, ठीक है। हम देखिए इसका तो 2 ठो, एक रूट अल्फा है और एक रूट क्या है, बीटा है, एक रूट अल्फा है और एक रूट बीटा है, यानी अल्फा, एक रूट अल्फा है एक रूट बीटा है इसका, है ना। तो ये जो है 4 है, बीटा जो होता है वो क्या होता है, बड़ा वाला होता है, ये जो है क्या है -4 है,
अब देखिए इसी को करते हैं, पिछला जो पढ़े हैं ना इनइक्वालिटी उससे भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन नया वाला अभी जो पढ़े हैं ना उससे सॉल्व करते हैं। देखिए ना इसको, अब ये इसमें ए का जो साइन होता है वही फंक्शन का साइन होता है। ये तो मेरा क्या था, ये तो क्या था पॉजिटिव है। देख रहे हैं क्वेश्चन को क्या कर दिया, मिटा दिया। इसी को न वाई माने थे, इसी को न वाई माने थे, वाई को किए थे। हटाइए ना, इसी से मेथड से करते हैं क्योंकि वो पार्ट रब कर दिए। ठीक है, अब पता नहीं चल रहा, अब इसको जो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये तो देखे हैं ना इनइक्वालिटी का, देखिए ना, ये देखे हैं ना एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इज ग्रेटर देन 0। तो एक्स क्या होगा, लेस होगा मिनिमम ए कोमा बी, और एक्स इज ग्रेटर देन मैक्सिमम ए कोमा बी। ये देखे हैं ना पीछे पहले, इसी का यूज कर देंगे यहाँ पे। ए की जगह पे क्या है, -2 है यहाँ पे, ए की जगह पे है -2, ए की जगह पे क्या है यहाँ -2, यानी y का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, लेस होगा किससे, लेस देन इक्वल टू -2 और ग्रेटर देन और क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो देखिए y हम किसी को माने थे, y किसको माने थे, y हम किसको माने थे, देखिए ना, ये x² + 3 को y माने थे ना, y की जगह पुट कर देते हैं y पे, यानी x² + 3x, यही न माने थे y को, इज लेस देन 2 और x² + 3x -4, ये हो गया। ठीक है, अब इसको देखिए करते हैं। करते हैं इसका, ये प्लस में माइनस में था, इस तरह के प्लस में आ जाएगा, क्या होगा, x² + 3x + 2 इज लेस देन 0। ठीक है, और यहाँ क्या होगा, x² + 3x - 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए, अब इस वाले पार्ट को अभी जो किए थे ना उससे कर लेते हैं। ये पॉजिटिव है, इसका d निकालते हैं, b² 9 हो जाएगा, इसका स्क्वायर -4 a और c, यानी कि ये तो कितना हो गया, ये 8, यानी d हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, d पॉजिटिव हो गया। कितना हो गया, d 1 हो गया ऊपर वाला केस में। नीचे वाला केस में b² -4 इंटू -4, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बोलिए ना, ये प्लस हो जाएगा, ये और ये प्लस हो जाएगा, यानी d इस केस में भी क्या गया, पॉजिटिव। इस केस में d का वैल्यू कितना है, 9 प्लस यानी 25, उसका रूट करेंगे तो क्या है, d आया कितना हमको 25, d आ गया 25 इस केस में। इस वाले केस के लिए है ये, इस वाले केस के लिए। अब देखिए इसका, इसका d आ गया, इसको फैक्टर करते हैं, इसका 2 रूट आएगा, 2 रूट क्या क्या आएगा, देखिए ना, x = -b, अब प्लस माइनस b² प्लस माइनस b² में ये डिस्क्रिमिनेंट है ना, डिस्क्रिमिनेंट इस केस में क्या आया 1/2, a की जगह क्या है 1 है, इसका क्या आ जाएगा वैल्यू, -3 + 1, एक वैल्यू ये आएगा और एक वैल्यू आएगा 3 - 1 में 2, यानी क्या -2 आएगा एक वैल्यू और एक -1 आएगा यहाँ से। ठीक है, एक वैल्यू क्या आएगा, -2, एक वैल्यू आएगा -1, यानी x + 2 और x + 1, इसको और लेस देन 0, यही हो जाएगा। और ये भी इस वाले केस में देखते हैं, देखिए इस वाले केस में डिस्क्रिमिनेंट जो है वो क्या आया था, इस वाले केस में b² -3 प्लस माइनस कितना आ गया था, 25 आया था d, उसको करेंगे तो क्या आएगा 5/2, इसको करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ना, -3 + 5/2, तो ये कह देंगे तो कितना आएगा 1 जब ये 1 यानी x - 1, और जब ये क्या प्लस ले लिया है ना, यहाँ माइनस लेंगे तो कितना हो जाएगा -4, यानी x + 4। ठीक है, देखिए यहाँ पे इनइक्वालिटी का डायरेक्शन क्या है, देखिए ये है। अब देखिए इसमें अगर इसको जब हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो क्या होता है,
ऊपर वाले सेक्शन को ग्राफ पे प्लॉट करते दिए क्या होता है -1 और -2। इसमें जो ए का साइन होता है ना वही क्या होता है फंक्शन का साइन होता है इसमें। तो ए का साइन क्या है पॉजिटिव, तो फंक्शन भी क्या होगा पॉजिटिव, लेकिन हमको फंक्शन क्या चाहिए निगेटिव। तो ये वाला सेक्शन का हो जाएगा आंसर, बोलिए ना, ये वाला सेक्शन का हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा x बिलोंग्स टू, x जो होगा वो कहाँ होगा, x जो होगा वो -2 से -1 ये हो जाएगा। इस वाले सेक्शन का जो होगा वो क्या होगा, हमको पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव इसको करेंगे तो ग्राफ पे दिखाएंगे, देखिए इधर -∞ पे इसको +∞, इधर दिखाई तो क्या आ गया 1, इधर 4। इस वाले सेक्शन में जो ए का साइन वही क्या होगा फंक्शन का साइन, ए का साइन इसमें पॉजिटिव है तो फंक्शन हमको पॉजिटिव होगा ये, यानी x बिलोंग्स टू -∞ से -4 और -∞ से -4 और यूनियन कहाँ से 1 से +∞। यही दोनों हो गया, ठीक है। आज के लेक्चर को यहीं रोकते हैं, अगला लेक्चर में जो है और कुछ क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है।